हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आइए आज एनिमल किंगडम की वन शॉट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं एंड वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन, वह प्राणी जिनमें भ्रूण में 3 जनन स्तर पाया जाता है। मतलब कि ऐसा प्राणी जिनके भ्रूण स्तर में 3 जनन स्तर पाया जाता है। द्विकोरिकी, त्रिकोरिकी, एक कोरिकी या कोई नहीं। तो नाम से ही पता चल रहा है त्रिकोरिकी यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना दोस्तों। ट्रिप्लोब्लास्टिक हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक, क्लियर। तो फिर चलिए हम अपने अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं एंड यहाँ से मैं अपना अगला क्वेश्चन लेती हूँ और आप इसका आंसर देने की कोशिश कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन, खून चूसने वाले जानवरों को कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चंस। ठीक, तो खून चूसने वाले जानवर क्या होते हैं? सर्वभक्षक होते हैं या सर्वाहारी होते हैं या रुधिर आहारी होते हैं या मांस भक्षणी होते हैं। तो ऐसे जानवर जिनका भोजन ही ब्लड होता है, खून होता है, तो यानी रुधिर आहारी, यानी जो रुधिर यानी खून को आहार में लेते हों, ऐसे कौन होते हैं? ऐसे हमारे जोंक होते हैं, है ना। ऐसे हमारे जोंक होते हैं जिनको हम लीच बोलते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? रुधिर आहारी होती है। मतलब ये इनका ब्लड ही इनका भोजन होता है। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कह रहा एम्फीबियन शब्द का अर्थ होता है। तो देखिए, एम्फीबियन को हिंदी में हम बोलते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं एम्फीबियन को हिंदी में? उभयचर, यानी जो जल और थल दोनों पे अपना जीवन बिता लेते हैं वो होते हैं हमारे एम्फीबियन यानी उभयचर। तो इनका कितना जीवन होता है? 1 जीवन, 2 जीवन, 3 जीवन, 4 जीवन। तो 2 जीवन होता है और इसके एग्जाम्पल्स में हमारे फ्रॉग आ जाते हैं यानी कि मेढक आ जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कशाभिकी का एक उदाहरण है, यानी कि जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला गमनांग के लिए, चलने के लिए जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है, उनका उदाहरण इनमें से कौन है? कवक है, शैवाल है, बैक्टीरिया है या प्रोटोजोआ है। तो फिर देखिए यहाँ से प्रोटोजोआ जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कशाभिकी का एक उदाहरण यानी कि जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है वो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं। ठीक, तो फिर चलिए यहाँ से हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओवेलिया प्राणी जगत किस जाति से संबंधित है? यानी कि जो हमारे ओवेलिया हैं, ओवेलिया प्राणी हैं, ये किस जगत की जाति से संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक, तो फिर बताइए, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ, मोलस्का होगा या प्लेटीहेल्मिन्थीज होगा, सिलेंट्रेटा होगा या पोरीफेरा होगा। तो यहाँ से राइट आंसर सिलेंट्रेटा होगा। जो सिलेंट्रेटा होते हैं हमारे संघ के प्राणी, ओबेलिया प्राणी जो होता है ये हमारे सिलेंट्रेटा संघ से संबंधित होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा फाइलम क्या है हमको ये बताना है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, एनेलिडा है या सिलेंट्रेटा है। तो यहाँ हिंदी इंग्लिश हो गया, बट इसका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों सेम ही होता है दोस्तों। तो क्या होगा यहाँ से? आर्थ्रोपोडा हमारे जो होते हैं सबसे बड़े संघ होते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा हमारा? यहाँ से राइट आंसर हमारा आर्थ्रोपोडा होगा। आर्थ्रो और पोडा, आर्थ्रोपोडा जो होते हैं हमारे सबसे बड़े संघ होते हैं एंड सेकंड में मोलस्का सबसे बड़ा संघ होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा संघ पूछा है तो आर्थ्रोपोडा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से उभयचर का उदाहरण है। निम्न में से कौन उभयचर है? उभयचर वो होते हैं, भी मैंने आपको बताया, जो जल और थल दोनों पर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो कुत्ता ऐसा होता है, बिल्ली ऐसा होता है, मेढक ऐसा होता है, सर्प ऐसा होता है। तो हमारे मेढक जो हैं ये हमारे जल और थल दोनों पर अपना जीवन बिता सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा एंड वन शॉट क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण पाचन तंत्र सबसे पहले किसमें पाया गया। मतलब कि जो हमारे संघ हैं, जो हमारे 11 संघ है उनमें से सबसे पहले पूर्ण पाचन किसमें पाया गया। प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाया गया, एस्केहेल्मिन्थेस में पाया गया, सिलेंट्रेटा में या टिनोफोरा में पाया गया। तो सबसे पहले पूर्ण पाचन तंत्र जो है हमारे एस्केहेल्मिन्थेस में पाया गया, ठीक। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके शरीर में वास्तविक विखंडन होता है। तो सबसे पहले वास्तविक विखंडन किसके शरीर में देखा गया, ये भी ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके। तो एनेलिडा में देखा गया, मोलस्का में, पोरीफेरा में या सिलेंट्रेटा में। तो सबसे पहले शरीर का जो वास्तविक विखंडन है जिसको यूसिलोमेट कहते हैं, मतलब शरीर का वास्तविक विखंडन जो है यूसिलोमेट जो है सबसे पहले एनेलिडा में देखा गया। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हुक और चूस्कांग पाए जाते हैं। मतलब कि ऐसे पैरासाइट होते हैं जिनके पास हुक होता है और चूस्कांग होते हैं, जिनसे ये मतलब कि जियो से कनेक्ट होते हैं। और तो इनमें से कौन सा होगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस होगा या एस्केहेल्मिन्थेस होगा या पोरीफेरा होगा या टिनोफोरा होगा। तो जिनमें हुक और चूस्कांग पाए जाती वो हमारे एस्केहेल्मिन्थेस होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से एस्केहेल्मिन्थेस के बारे में बहुत क्वेश्चंस हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर वास्तविक विखंडन जो है सबसे पहले पूर्ण पाचन जो पाया गया था वो एस्केहेल्मिन्थेस में पाया गया था। एंड यहाँ पर भी जिसमें हुक और चूस्कांग पाए जाते वो भी एस्केहेल्मिन्थेस हमारा होता है, ठीक। तो फिर चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन हमारा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में किस प्रकार की समिति पाई जाती है। तो अरीय समिति पाई जाती है, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, विषम समिति पाई जाती है या कोई नहीं। तो क्वेश्चंस के हिसाब से सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में मतलब कि कौन सी समिति पाई जाती है, दोनों में सेम समिति होगी, मतलब सेम होगा। तो अरीय होगी, द्विपार्श्व होगी या विषम समिति होगी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अरीय समिति बोले तो रेडियल सिमेट्री जो हमारा होता है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। रेडियल सिमेट्री जो होता है वो हमारे सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा दोनों में पाया जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, जब शरीर का, ये देखिए दायां होगा यहाँ पर, जब शरीर का दायां और बायां भाग दो समान तलों में विभाजित किया जा सकता है तो कौन सी समिति होगी। मतलब शरीर का दायां भाग और शरीर का बायां भाग समान विभाजित होगा तो कौन सी समिति होगी, अरीय समिति होगी, द्विपार्श्व समिति होगी या विषम समिति होगी। तो बाइलेटरल सिमेट्री के यानी कि द्विपार्श्व समिति यानी दोनों तरफ से ये समान विभाजित होंगे। तो द्विपार्श्व समिति यहाँ से राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। एंड अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे जंतु जिनके शरीर खंडों में विभाजित होता है, मोलस्का होता है, एनेलिडा होता है, पोरीफेरा होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है। तो ऐसे जंतु जिनके शरीर खंडों में विभाजित होता है वो हमारे एनेलिडा संघ के होते हैं, एनेलिडा, ठीक। तो याद रखना दोस्तों, तो जो जिनके शरीर खंडों में विभाजित होते हैं जो जंतु होते हैं वो एनेलिडा संघ के होते हैं, ओके। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा बाथ स्पंज होता है। तो ऐसे स्पंज जिनको हम बाथ स्पंज कहते हैं, ठीक। तो यू स्पोंजिला या तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो आज वन शॉट क्लास है एंड इस क्लास में सारे इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, तो आप पूरा वॉच कीजिएगा।
तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप आप क्वेश्चंस को एंजॉय कर पा रहे होंगे। एंड अगला क्वेश्चन है, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला स्पंज, यानी जो हमारे मीठे पानी में पाए जाते हैं उन स्पंज को हम क्या कहते हैं? जो हमारे मीठे पानी में पाए जाते हैं, ठीक, मीठे पानी वाले स्पंज को क्या कहते हैं? यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, यूप्लेस्टिला। तो यू स्पॉन्जिया कहेंगे। नाम तो इजी है, आप याद ही कर लेंगे आई होप। तो जो मीठे पानी में पाए जाते हैं उसको स्पॉन्जिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पॉन्जिया। जो स्पंज होते हैं जो मीठे पानी में होते हैं, एंड जो अभी मैंने बताया पीछे बात, स्पंज जो होते हैं वो यूप्लेस्टिला होते हैं। तो फिर थोड़ा टफ नेम है, मैं ले नहीं पा रही। तो यहाँ से हो गया। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, पांचवा क्वेश्चन है, स्पंज में शारीरिक संगठन का स्तर है। तो स्पंज में कौन सा है? कोशिकीय स्तर है, ऊतक स्तर है, जनन स्तर है, अंग तंत्र स्तर है। तो सेलुलर होता है स्तर। तो यहाँ से कोशिकीय स्तर हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए, और ये क्वेश्चंस मैंने और जो 2 वीडियोज़ अपलोड किए थे उनमें थे, तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है कि ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन किसमें शामिल है? नीड एरिया में है, सिलेंट्रेटा में है, ए और बी में है, कोई नहीं। तो ए और बी यहाँ से हमारा राइट आंसर होगा। ए और बी यहाँ से राइट आंसर होगा। जो नीड एरिया है और सिलेंट्रेटा है, दोनों में क्या होता है? ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? वास्तविक, ये देखिए यहाँ देह गुहा है, यानी बॉडी कैविटी देह गुहा जिसको हिंदी में बोलते हैं, कुछ ज़्यादा हिंदी हो गया। बॉडी कैविटी यानी देह गुहा, वह गुहा है जो विस्तृत होती है। यानी कि वास्तविक देह गुहा कहाँ से विस्तृत होती है, कहाँ से बनती है? एक्टोडर्म से, मीजोडर्म से, मेजोग्लिया से या एंडोडर्म से? तो मीजोडर्म से जो है हमारा बनती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो वास्तविक देह गुहा कहाँ से बनती है दोस्तों? मीजोडर्म से बनती है, हमारे मीजोडर्म से। ठीक, अब चलिए 2 क्वेश्चंस और है, उसको भी कर लेते हैं। नोटोकॉर्ड की उपस्थिति कौन सी जनन स्तर से होती है? तो जो हमारे नोटोकॉर्ड होते हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है एंडोडर्म से होती है, मीजोडर्म से होती है, एपिकार्प से होती है, एक्टोडर्म से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, मीजोडर्म से होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, लीडेरिया में, स्पॉन्ज में। तो हमारे जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, आर्थ्रोपोडा में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ये था आज का क्वेश्चंस एंड आज की वीडियो। तो कैसी लगी? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि आपको आज के क्वेश्चंस कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।